देखो यहाँ पर हम इस तरह से स्टडी कर रहे थे, अब आगे चल चीज़ों को लेकर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और इसमें यही बता दूँ कि ये जो इस तरह था इसको इस तरह से बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ ए बी वेक्टर का होगा, जब ऐसे चले ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ चले तो बी ए वेक्टर होगा। तो मैं थोड़ा सा ये मान यहाँ कर देता हूँ, ये मान आप वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ये कंक्लूजन हमने समझ लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसके बाद चीज़ों को लेकर चलें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सॉरी टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी किस तरह की होती है? एक एवरेज, उसी की तरह एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसी तरह डिफाइन होंगी, कोई स्पीड समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ में आ रही है मेरी बात? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और फिर तीसरी चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चौथी है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी नहीं, प्लीज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी? इन इंटरवल, डिफाइंड इन ए टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल कब आएगा? जब टाइम के दो मूवमेंट्स आएंगे, एक कॉम्बिनेशन टाइम मूवमेंट बोलेंगे, दूसरे को फाइनल, उसके बीच में एक इंटरवल आएगा, यानी दो पोजीशन के बीच में। ऐसे बोल सकते हैं डिफाइंड बिटवीन टू पोजीशंस, एक इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, एक को फाइनल पोजीशन। और कैसे बोलेंगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी वी एल लिखते हैं, वेलोसिटी है ये, ए बी लिखते हैं, या फिर कैसे बोलेंगे? याद आ रहा है? ये याद रखकर अपॉन, और कैसे बोलेंगे? लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाय ये क्या है यहाँ पर? टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल टाइम टेकन, बात समझ में आ रही है? ठीक, इसलिए ठीक कैसे बोलेंगे? दोबारा ये ए है और ये बी, और ए से चली बॉडी यहीं से चलती है आगे बी तक पहुंची, तो ये टी को टाइम मूवमेंट t1 है, स्टॉप वॉच का ये टी, बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को बोलेंगे ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, लाइक चीज की सिंबल से नहीं समझना पड़ती है इस तरह। तो यहाँ इसके बीच होगी, तो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर बोले, एवरेज वेलोसिटी किस के बीच में डिफाइन है? ए से बी के बीच में डिफाइन है। असर हमारे या टाइम मूवमेंट कैसे कहें? t = t1 से कहां डिफाइंड है? t t, यस, कुछ भी निकल के आई, मान लीजिए आई निकल के दोनों को निकल के 10 मीटर्स, ऐसे डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी की तरफ, इस तरह से वो भी पहले बताया, ठीक है। अब बात करें फिर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक टाइम मोमेंट में होगी, यानी एक टाइम इंस्टेंट में होगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक पोजीशन पे होगी। ऐसा ही कहें तो ये देखो बात इंस्टेंटेनियस, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस लिखेंगे और वही लिखेंगे, वेलोसिटी स्पीड नहीं है, ऐसे लिखेंगे। और कैसे लिख देते हैं? याद करो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब छोटा टाइम वेक्टर, ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, ऐसे भी बोलेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और छोटा, लेकिन ऐसे समझेंगे चीजों को, वो भी कैसे केस लेके देंगे। यहाँ पर एक पोजीशन और ये ऐसे चल रही है, ऐसे चलती जा रही है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी है, टाइम मूवमेंट है, मान लीजिए 10 सेकंड हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर है। तो डायरेक्शन पूछे कोई किधर होगी? टेंजेंट की तरफ, और टेंजेंट की तरफ टेंजेंट ऐसा है कि
ऐसे और सही बनाना है इसको, बस बना के और इसमें आदि चीज को हटाना है। क्यों? उधर ये का मतलब यहाँ पे टेल है, ये टेल हो गई और ये छोटा कर लगे और जितना आप ऐसा बना सके ये भी लास्ट हो गई। कौन सी? इस सेंटेंस किस पोजीशन को टेबल। तो ये करेक्शन इसकी ऐसे हो गई और डायरेक्ट हो गया 10। तो एक पर लास्ट कितनी है 10 डायरेक्ट वाइज करेक्शन प्रोसेस ऐसे बात फंडा ही बोलने के तरीके से ना तो ये वन इक्वल्स टू ठीक इस तरह से यहाँ पर और भी देख सकते हैं। ऐसे बॉडी चल रही है चलती जा रही है, यहाँ पर देखें यहाँ से चल रही है, यहाँ चल रही है, तो यहाँ लास्ट की ऐसे होगी और यहाँ लास्ट की ये ए ले लें तो यहाँ पे लास्ट की एक बार ये बी ले लें पोजीशन तो यहाँ पे लास्ट ऐसे बोलेंगे। उल्टा बोले इस तरह से यहाँ कोई केस के साथ और ऐसे चल रही है बॉडी और ऐसे चलती आ रही है और ऐसे चलती आ रही है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगी लास्ट ऐसे होगी इस तरह और इस तरह से एक टेल बना है, टेल छोड़ देंगे और बाद में बना यहाँ ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी कैसे होगी यहाँ ऐसे होगी, सॉरी ऐसे ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी कैसे होगी ऐसे होगी, यहाँ वेलोसिटी कैसे होगी ऐसे होगी। ठीक है, हर पॉइंट को ठीक बनाया जैसे यहाँ देखें तो कैसे होगी, तो यहाँ बनाए तो कैसे होगी। ठीक है, यहाँ बनाए तो कैसे होगी, यहाँ कैसे होगी, यहाँ बनाए तो कैसे होगी वेलोसिटी एलिमेंट बनाएंगे ऐसे होगी। तो ये वेलोसिटी हर अलग मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक कर लो उसका। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन ठीक है, क्लियर हो रहा है सब आप लोगों को? ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लैंग्वेज मीनिंग भी समझेंगे, इसमें समझ क्वेश्चंस करने में परेशानी आ रही तो लैंग्वेज में ऐसे होंगे नाम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी that is constant throughout the motion। ये देखिए वेक्टर कांस्टेंट है। क्यों? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। वेक्टर में दो चीज होंगी, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, और ये चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, यानी डजंट चेंज विद टाइम। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला। और डायरेक्शन कब नहीं बदलेगी? जब वो zigzag पाथ से ना चले, कर्व पाथ से ना चले। सबसे पहली डेफिनेशन सबसे पहली कंडीशन वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चले सबसे पहले। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन में चले, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे वाले में नहीं चलेगा, ये नहीं होगा कैसे, ये होगा। अब इसमें भी दो डायरेक्शन पॉसिबल है, आप देखिए इसमें दो डायरेक्शन कौन सी पॉसिबल है? देखो एक तो ऐसे चले और एक ऐसे चले। शुरू में यहां से चले ऐसे और ये ए ले लें, जो चलती जाए बी तक बी ले लें, फिर बी से वापस जो चलती जाए उल्टी यहां सी ले लें। एक डायरेक्शन थोड़ी हुई किस दौरान? ए से सी तक के दौरान। लेकिन ए से बी तक बोले तो एक डायरेक्शन, तो जिस तक की स्टडी बोले तो वहां पूरा बोलेंगे। मान लो दो पोजीशंस ले ली आपने, ए और दूसरी पोजीशन ले ली बी, तो बॉडी पूरी तरह ऐसे चल रही है, ऐसे चलती जा रही है। ये नहीं एक बार यहां तक चली और फिर चल गई यहां पे, ये एक बार यहां से यहां चली फिर वापस भी आ रही ऐसे। इस पॉइंट को सी ले लें तो ए से सी तक जो चली फिर ना आई, तो देखो ए से सी तक तो एक ही डायरेक्शन है और सी से बी पे दूसरी होगी डायरेक्शन, तो बदल गई डायरेक्शन। और एक भी चीज बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या है? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ही जा रही है, गड़बड़ नहीं कर रही। और यहाँ पे क्या है? 10, यहाँ पे क्या है? 10 मीटर। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आ रही है? यानी वेलोसिटी ये पूरा बोले वेलोसिटी वेक्टर, और जब वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर डजंट चेंज। यानी क्या कहते हैं हो? नाइदर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो और स्ट्रेट लाइन में भी यूनि डायरेक्शन हो। दो डायरेक्शन पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन में, एक ऐसा और एक ऐसा, कोई भी स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और यूनि डायरेक्शन हो।
स्ट्रेट लाइन में हो, एंड यूनिडायरेक्शनल हो, क्या हो, यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। ये नहीं कि एक बार ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, एक बार उसी में जा रही है, पास में जा रही है, ठीक, इस तरीके से। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो तो सॉरी लास्ट नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म यानी एक समान नहीं है। एक समान का मतलब ऐसी लैंग्वेज में कहेंगे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ऐसे कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी दैट चेंजेस, कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगी, बदलेगी, दैट चेंजेस विद टाइम, या फिर पोजीशन, ऐसे बोल सकते हैं। टाइम के साथ बदल रही है तो वो चीज पोजीशन के साथ भी बदलेगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, ऐसे है। या तो हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर में ऐसे भी बदल सकती है, कैसे, दो चीज पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड बदले उसकी और डायरेक्शन ना बदले, ये बदले, ये चेंज हो, ये चेंज ना हो, ये चेंज हो, ये चेंज ना हो, ये दोनों चेंज हो, यानी कोई एक भी चेंज होगा तो वेलोसिटी कैसी हो कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो केसेस में इसके एग्जांपल देखो, ऐसे चलनी है ऐसे, और कहां आई, बी तक आई, और कहां आ गई वापस सी तक आ गई, ठीक है। अब स्टडी करा रहा है ऐसे भी तक की नहीं, ऐसे भी तक में तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ए से सी तक की स्टडी करें तो ए से सी तक की मोशन कैसी होगी, तो कोई ए से सी में एक बार तो चल रही है और बी से सी में चल रही है, तो पूरी ए से सी पर डायरेक्शन बदल रही है, एक बार जाओ, तो ये मोशन कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म, कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है ए से सी तक, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली, यहाँ की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन यहाँ एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, कितनी है, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो डायरेक्शन नहीं बदल रही, ये भी ये वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, पीसी, ठीक है। तीसरी चीज केस कैसा बन जाएगा इसका, ऐसा हो सकती है, देखो तो देखो यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर, ए बी तो डायरेक्शन बदल रही है, भले यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, ठीक है। इस तरह हो सकता था डायरेक्शन भी बदल रही है और 10 से यहाँ गए तो यहाँ 15 होती, यहाँ 5 होती, फिर यहाँ 2 होती, ऐसा भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्लियर होगा नहीं होगा आपको, यहाँ पर समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही, ठीक, इस तरह से चलिए एक बार यहाँ तक आपको, अब आप चाहें तो छोटा सा रिलेशन ला सकते हैं, ज़रा सा रिलेशन ला रहे हैं, कौन सा रिलेशन ला रहे हैं, instantaneous speed and instantaneous yes, माफ करना ऐसा है रिलेशन, देखो लास्ट में क्या आई, इंस्टेंटेनियस क्या आई, ये लास्ट है कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, ठीक, और ये स्पीड है कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, ये क्या आएंगे आपको, ठीक है, याद आ रहा, ये याद आ रहा, कैसा है केस ये याद है, ये भी याद, ठीक। अब यहाँ पर इस तरह है कि इस तरह से एवरेज केस में इस तरह ये धीरे धीरे आता है इस तरह, ठीक है, और बॉडी यहीं आ गई, बी यहीं आ गया, ये क्या आ गया, डी आर वेक्टर आ गया, डी आर वेक्टर कैसे आ गया, ये आ गया छोटा सा, तो टेंजेंट क्या होगी, इसके अलावा क्या होगा, टेंजेंट, और डीएस भी यही आ गया, स्ट्रेट लाइन में नहीं, डीएस की टर्न नहीं रहेगा, क्यों, कोई भी दो पॉइंट नजदीक में रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई भी दो पॉइंट नजदीक में रहेगा बिल्कुल नजदीक में देंगे स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसे आएगी, कॉर्ड और टेंजेंट एक ही होते हैं, ऐसे समझेंगे, ये ज्यादा चेंज नहीं है, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे ऐसे, यहाँ ले लें ऐसे, यहाँ
ये देना है तो यहाँ दूसरा ये एक, यानी ये जो ऑड है ये स्ट्रेट लाइन में आएगी, समझ में आएगा इस तरह। और टेंजेंट करूंगा इसके अलावा टेंजेंट हट जाओ, तो ये यहाँ समझ में आई बात, इससे ये बात समझ में आई तो दोबारा यहाँ समझ में आ गया हमें कि ये dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने क्योंकि इसका डायरेक्शन भी अंदर और मैग्नीट्यूड लेने तो डायरेक्शन हटा या नहीं हटा दिया, हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो वो किसके बराबर आ रहा है इसके, यानी ये dx और dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही है। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो देखो आपके पास क्या आ जाए, इसका मैग्नीट्यूड ले लो v वेक्टर का मॉड ये लेते पहले और इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, तो इसका मॉड लोगे आप इज इक्वल टू इस पूरे का मॉड लोगे और इस पूरे का आप मॉड लोगे तो ऊपर न्यूमरेटर का मॉड और डिनोमिनेटर का मॉड ऐसे लिखोगे, मेरी बात समझ आ रही है। और न्यूमरेटर का मॉड क्या है, dr वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ds ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ds लिख सकते हैं और ये dt का मॉड तो dt आएगा, dt का मॉड क्या आएगा पॉजिटिव दिया तो dt रहेगा, नेगेटिव थोड़ी है, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, मॉड माने मैग्नीट्यूड, इसका कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐसे बोलेंगे, यानी v वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ये क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, v स्पीड कौन सी आ गई इंस्टेंटेनियस के बराबर, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। तो हमारे समझ में क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे, तो यहां लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज